नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए, और आज का वीडियो भी पैनल पर है। पैनल का एक अनोखा सिम्टम्स, अनोखा प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन आज बताने वाला हूं। दरअसल में पैनल की कहानी कुछ ऐसी है कि हर पैनल के एक नए प्रॉब्लम और नया उसका सॉल्यूशन। इतने सारे प्रॉब्लम पैनल में होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है। एक ही चीज़ खराब होने की वजह से सिम्टम्स कुछ और होगा, और वही चीज़ दूसरी पैनल में जब खराब होगा तो सिम्टम्स कुछ और हो जाते हैं। तो इसी मुद्दे को सॉल्व करने के लिए आप सभी लोगों के बीच में एक नया प्रॉब्लम दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। मेरे पास एक LG का मॉनिटर है। LG के मॉनिटर का जो सिम्टम्स है वो आप देखें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखें आप, चश्मा लगाना पड़ेगा। आज तो चश्मा साफ़ भी करना पड़ेगा। जी, चश्मा साफ़ हो गया। अब आप देखें, यहाँ थोड़ा सा फोकस करें। मैं पहले इसके रिज़ल्ट को दिखाऊंगा। दरअसल में ये LG का एक मॉनिटर है और प्रॉब्लम कुछ ऑबनॉर्मल सा है। देखें आप, ये मैंने सेट को चालू किया और आप देखें इसके रिज़ल्ट को। देखें, वाइट पिक्चर, मेरे अंदर नज़दीक से देखें आप, ये बड़ा ऑबनॉर्मल पिक्चर दिख रहा है। मेरे अंदर मैं ही नहीं हूँ तो मेरे अपनों से क्या फर्क? मैं आवाज़ निकाल दूं क्योंकि मेरी आवाज़ यहाँ इम्पोर्टेंट है। ये देखें आप, रिज़ल्ट पिक्चर कुछ ऑबनॉर्मल सा है। अब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो समझ में नहीं आता कि कौन सी IC बदलें। पर ये तो श्योर है कि अगर इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो पैनल से संबंधित ही प्रॉब्लम है। अब हमें सबसे पहले पैनल को फर्स्ट स्कैन करना चाहिए। एक चील वाली निगाह से हर कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करने का प्रयास करना चाहिए। जाहिर सी बात है, वोल्टेज जो हैं, पैनल VCC हो चाहे AVDD, VGH, VGL, ये आप पहले चेक कर लें, और उसके बाद जब सारे वोल्टेज आपको पर्याप्त मिल रहे हों तब उसको एक चील की निगाह से सारे कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। दरअसल में जब भी पिक्चर बनेगी पैनल के स्क्रीन पे, कोई भी पिक्चर अगर बनेगी तो ये समझ लें कि स्केलर PCB के सारे वोल्टेज नॉर्मल होंगे, क्योंकि अगर कोई भी वोल्टेज ऑबनॉर्मल होगा तो पिक्चर नहीं बनेगी। तो यहाँ स्थिति ये है कि पिक्चर बन रही है लेकिन पिक्चर ठीक नहीं बन रही है। अब हम वोल्टेज नहीं चेक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि सारे वोल्टेज इसके नॉर्मल ही होंगे। तो खराब क्या है वो आइए दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप चील की निगाह रखते हैं तो बड़े आसानी से आप प्रॉब्लम को ढूंढ पाएंगे, और इस चील की निगाह आइए मैं आपको देता हूं आज चश्मा लगा करके। जब वोल्टेज आपको कंफर्म प्रॉपर दिख रहे हों तो आप स्केलर PCB को बहुत ही सावधानी से ऑब्जर्व करें। आपको कहीं न कहीं कुछ ज़रूर प्रॉब्लम मिल जाएगा, जैसे आज मिलने वाला है। आइए दिखाता हूँ। आइए देखें, यहाँ स्केलर PCB को थोड़ा सा नज़दीक से देखने का प्रयास करें। ये देखें आप, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये है LVDS का सॉकेट। अब इधर देखते आएँ, सारे कंपोनेंट्स को थोड़ा सा सावधानी से इसे देखते रहें। कंपोनेंट्स में ही कोई कंपोनेंट्स आपको ऐसा दिख जाएगा कि जो बार बार चीख चिल्ला रहा होगा कि मुझ में कुछ गड़बड़ी है। देखें, मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिखा। ये मार्क किए वाली जगह पे आप देखें, ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं 470 लिखा हुआ है। उस रेजिस्टेंस पे SMD रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू लिखी गई है 470। नज़दीक से देखें, और ये रेजिस्टेंस जो मार्क किया हुआ है उसमें भी 470 ही लिखा है, लेकिन ये कुछ ऑबनॉर्मल लग रहा है। अब ये कौन सी जगह पे रेजिस्टेंस लगा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। VST की जो लाइन है उस पे ये रेजिस्टेंस लगा है। अब चलिए मैं इसको मेज़र करके बताता हूँ कि क्या ऑबनॉर्मल है इसमें। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इस रेजिस्टेंस को, 470 अर्थात 47
ओम्स उसकी वैल्यू होनी चाहिए। देखें आप देख पा रहे हैं 47 ओम्स वैल्यू आई इसकी। दूसरे रेजिस्टेंस को यहीं पे देखें, ये भी 47 ओम्स की इसकी वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि 470 इस पे लिखा है। अब यहाँ लास्ट वाले पे एक पहले उस पे देखें, इस पे भी 470 लिखा है, जाहिर सी बात है इसकी भी वैल्यू 47 ओम्स होगी। देख पा रहे हैं आप 46.9 अर्थात 47। अब लास्ट वाला जो ऑब नॉर्मल दिख रहा है उसकी वैल्यू देखें, यहाँ चेक करें, इसकी वैल्यू 74 73 के में बता रहा है। अब ये के में बता रहा है अर्थात नंबर तो समान लिखे हुए हैं और वैल्यू कम ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो अगर रेजिस्टेंस का नंबर सिमिलर है, सबके जो रेजिस्टेंस जितने लगे हैं सारे नंबर सिमिलर हैं, पर उसकी वैल्यू मीटर में ज़्यादा कैसे हो सकती है ना प्रॉब्लम। इसे कहते हैं चील की नज़र। अगर आप चील की नज़र रखते हैं तो भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि क्या उस 470 एसएमडी पे जो लिखा है, मतलब 47 ओम्स की जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसे अगर हम बदल दें तो क्या काम हो जाता है। आइए देखते हैं। चश्मा लगाना पड़ेगा जो 40 साल के आसपास पहुंच गए हैं उनके लिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके देखते हैं क्या परिस्थिति खड़ी होती है, बाद में हम उसको लगाएंगे भी। तो ये रहा हॉट गन और इससे हम इस 470 ओम्स वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे कुछ इस प्रकार। देखें आप, ये देखें रेजिस्टेंस मैंने इसको निकाल के यहाँ रख दिया और अब आप जगह पे, तो आपने देखा मैंने ये रेजिस्टेंस निकाल दिया और रेजिस्टेंस निकाल के आपको दिखाऊंगा परिणाम में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। देखें आप, जैसा रिजल्ट था वैसा ही रिजल्ट है। अब उस 470 नंबर की एसएमडी अर्थात 47 ओम्स की जो रेजिस्टेंस लगा है उसे अब हम दूसरा डालेंगे। आइए दिखाता हूँ। अब आइए इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ दूसरा डाल देते हैं। देखें कुछ इस प्रकार। देखें आप, थोड़ा सा जूम करके नज़दीक करके दिखाएं। ये हमने यहाँ ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। अब दूसरा रेजिस्टेंस जब ये लगा दिया तो अब देखते हैं परिणाम क्या होता है। अब दोस्तों हमने 470 नंबर की जो एसएमडी थी अर्थात 47 ओम्स की जो एसएमडी थी हमने उसे लगा दिया। अब क्या रिजल्ट हमारे पक्ष में आ जाता है या और कुछ तथ्य खुलते हैं, आइए दिखाता हूँ। अब जब हम इसके एसएमडी को माउंट कर दिए उसके बाद का परिणाम आप देखें। पहले मैं आपको इसकी वैल्यू चेक करके दिखा दूंगा। देखें आप, जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है उसको नज़दीक से इसकी वैल्यू देख लें आप। मीटर पे फोकस करें और ये लास्ट एसएमडी 47 ओम्स इसकी वैल्यू आनी चाहिए। देखें आप कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, आप देख पा रहे हैं कि 47 वैल्यू इसकी आ गई। आप मीटर में फोकस करें, 47 वैल्यू आ गई। अब हमारा ये काम हो गया क्लियर। लेकिन क्या अब इसके बाद परिस्थिति बदलती है, ये देखते हैं। तो आप यहीं पे ऑब्जर्व करें और चेक करें अब क्या हो रहा है। यहाँ देखें, यहाँ फोकस करें, यहाँ देखें स्पार्किंग हो रही। स्पार्किंग मतलब ये कॉफ शॉर्ट है, इसे हमें बंद कर देने की ज़रूरत है। अब यहाँ ये जो स्पार्किंग हुई तो इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर से शिफ्ट हो गई कि नहीं, वो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 46.8 अभी भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब उस स्पार्क वाले जगह को हमें निकालना होगा क्योंकि अब पता चला कि ये जो कॉफ में स्पार्किंग है, इस स्पार्किंग की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो अब हम इस स्पार्किंग को थोड़ा सा डिसकनेक्ट करेंगे और इसके लिए अब हम इस स्केलर पीसीबी को उल्टा करेंगे कुछ इस प्रकार और यहाँ देखने का प्रयास करेंगे जहाँ पे स्पार्किंग हो रहा है, और यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा जब तक हम यहाँ प्रकाश नहीं शुरू करेंगे। देखें यहाँ आप कॉफ की स्पार्किंग को चेक कर पाएंगे और इस तरह से कॉफ यहाँ स्पार्क है
अब जो स्पार्क वाला हिस्सा है उसे हमें निकालना होगा। देखें, अब हम इसको यहाँ से काट देंगे। ये जो स्पार्किंग वाली जगह है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा नज़दीक से देखें, ये स्पार्किंग वाली जगह को हमने काट के निकाल दिया। ये देख पा रहे हैं आप, हमने इस स्पार्किंग वाले जगह को काट के निकाल देना है। तो यहाँ देखें, अब हमने इस स्पार्किंग वाली जगह को यहाँ से काट के निकाल दिया। थोड़ा सा जूम करके देखें आप, जो स्पार्किंग वाली जगह थी उसको हमने यहाँ से निकाल दिया काट करके, जितना जगह स्पार्क था। और अब यहाँ स्पार्किंग नहीं होगी। और देखेंगे अब परिणाम क्या होता है, क्या हमारा रिज़ल्ट आ जाता है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है। देखें, मैंने अब लगा दिया और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। ओ माय गॉड, देखें ये ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आपके सामने, लेकिन ये लाइन आ रही है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये लाइन क्यों आ रही है। तो अब कुछ पिक्सेल्स स्पार्क हैं अंदर। वो जो लाइन आपको दिख रही है, दरअसल में पैनल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हज़ारों लाखों की संख्या में इसमें पिक्सेल्स हैं। और जब पिक्सेल्स स्पार्क हो जाते हैं तो जो स्पार्क वाली लाइन ब्लॉक हो जाती है, तो वहाँ पे इस तरह से लाइन आपको दिखेगी। तो अभी ये क्लियर हो गया कि पैनल के इंटरनल स्पार्किंग की वजह से ये कॉफ स्पार्क हुआ। कॉफ स्पार्क हो रहा था इसलिए एसएमडी ख़राब हुई। तो स्टेप बाय स्टेप जब हम पहले एसएमडी को ऑब्ज़र्व किए, एसएमडी को हमने बदला, उसके बाद पता चला कि कॉफ स्पार्क हो रहा है, सोर्स कॉफ। इसलिए कभी भी कोई भी सेट अगर आपके सामने आ रहा है और पैनल के अब नॉर्मल सिचुएशन आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो साइड में सोर्स कॉफ लगे रहते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं सोर्स कॉफ की बात कर रहा हूँ। जो ऊपर लगे रहते हैं उसे सोर्स कॉफ कहा जाता है और जो साइड में लगे रहते हैं उसे गेट कॉफ कहा जाता है। तो ऊपर जो सोर्स कॉफ लगे हैं उसके दोनों किनारे वाले कॉफ को ज़रूर ऑब्जर्व करें, क्योंकि वहीं से गेट लाइनें अंदर जाती हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि गेट लाइन कौन कौन सी है। तो इसमें आपने देखा कि गेट लाइन में जो स्पार्किंग हो रही थी पैनल के इंटरनल शॉर्टिंग की वजह से हो रही थी, और जब हमने उस स्पार्किंग वाली जगह को निकाल दिया तो रिज़ल्ट आपके सामने दिख रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं एलसीडी एलईडी में। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि पैनल के कुछ ऑबनॉर्मल सिचुएशन हैं, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले ये जो गेट सोर्स कॉफ जो होते हैं ना, इन्हें ज़रूर चेक करें, क्योंकि ये सोर्स कॉफ जो होते हैं ना, इन्हीं सोर्स कॉफ का इस्तेमाल करके गेट लाइनें अंदर जाती हैं। और अगर इंटरनली पैनल शॉर्ट होती है तो ये गेट लाइनों में स्पार्किंग हो जाती है। अब ये गेट लाइनें हमेशा सोर्स कॉफ के किनारे वाले सोर्स कॉफ का ही इस्तेमाल करती हैं। तो कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है जो आप ना कर सकें, बस थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी वो चील की नज़र रखनी पड़ती है। तो देखा आपने, बड़े आसानी से ये प्रॉब्लम हुआ और बाद में प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद लाइन वहाँ आई। पर कोई बात नहीं, अगर हमें एक्सपेंस नहीं करना है, पैनल नहीं बदलना है, तो इस लाइन के साथ ज़िंदा रहना सीखना पड़ेगा। तो ये है तरीका पैनल रिपेयरिंग के। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी चलती रहती है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच 10 का डेमो क्लास शुरू हो गया है। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के बैच 10 के डेमो क्लास में आना चाहते हैं मतलब घर बैठे मोबाइल से ही डेमो क्लास अगर अटेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर को आप संपर्क करें और आप हमारे डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। हर संडे को रात के 9 बजे डेमो क्लास शुरू होता है। और डेमो क्लास हमने इसलिए रखा है कि ताकि ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट में जुड़ने से पहले आप चेक करें कि हमारा पढ़ाने का, हमारा बताने का, हमारा सिखाने का तरीका क्या है, और क्या हमारे इस ऑनलाइन मॉड्यूल में जुड़ करके आप कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते हैं। पहले आप इसका मूल्यांकन करें और उसके बाद ज्वाइन हों हमारे ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो के लिए। प्रणाम।
और दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में वही इंसान सबसे मजबूत है कि जिसके ख्वाब टूटे हों, जिसके सपने टूटे हों, जिसके दिल भी टूटे हों और अपने भी रूठे हों, परंतु इसके बावजूद भी वो कहता हो मैं ठीक हूँ। प्रणाम।